हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 9 नवंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, सभी को नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिविजन। सो कल के क्वेश्चंस थे, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? आंसर है कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की कंपनी साब ने रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% FDI हासिल किया है? आंसर है स्वीडिश की है कंपनी, याद रखिएगा साब। शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी हैं। ये किस देश की प्रधानमंत्री हैं? इसका आंसर है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में वायु प्रदूषण से संकट से निपटने के लिए किस IIT ने कृत्रिम वर्षा का समाधान खोजा है? इसका आंसर है IIT कानपुर ने खोजा है कृत्रिम वर्षा का समाधान। देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन की 7 नवंबर को कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका आंसर है 135वीं जयंती मनाई गई है CV रमन, जो कि एक भौतिकी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत बोटेनिक्स ने बूट प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा कहाँ पर खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर है गुजरात के राजकोट में खोलेगा, याद रखिएगा। ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो इसका आंसर है मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, याद रखिएगा। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो इसका आंसर है हीरालाल सामरिया। किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान आरंभ किया गया? इसका आंसर है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT के द्वारा तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना की गई? इसका आंसर है IIT मद्रास के द्वारा की गई है तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना। फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो आंसर है भारत शीर्ष पर रहा है। RBI ने कितनी सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? इसका आंसर है 4 पर लगाया गया है मौद्रिक जुर्माना। भारतीय कृषि उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लुलु हाइपर मार्केट ने किसके साथ साझेदारी की? आंसर है एपिडा के साथ में। AIFF को जमीनी स्तर पर फुटबॉल के विकास के लिए AFC अध्यक्ष मान्यता कांस्य पदक प्रदान किया गया। AIFF के अध्यक्ष कौन है? आंसर है कल्याण चौबे हैं। उच्च आय एवं धन असमानता वाले शीर्ष देशों में भारत भी शामिल है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? आंसर है UNDP जारी करता है यह रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 8 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। हमने आपको कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करा दिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। अब करेंगे आज के क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन 1 है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है? आंसर है B, चिली देश बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95 नंबर का देश, सदस्य देश, याद रखिएगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा चिली। नोट करना मत भूलिएगा, सभी क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? सो इसका आंसर ऑप्शन C, विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में। यहाँ पर आयोजित किया गया है बिजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण। ऑप्शन C इसका करेक्ट होगा, याद रखिएगा। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? सो इसका आंसर ऑप्शन C, पंजाब ने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब। अब जान लेते हैं कुछ पंजाब की करंट अफेयर्स। तो देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है हाल ही में। इसके अलावा पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्ति बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया है हाल ही में। इसके अलावा पंजाब सरकार अपशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। सो ये हाल ही में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हमने आपको करा दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1/3 से अधिक परिवार 6,000 रुपये प्रति माह का पर गुजारा कर रहे हैं? इसका आंसर ऑप्शन B, बिहार। बिहार राज्य में हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार
1/3 से अधिक परिवार 6,000 रुपये प्रति माह पर गुजारा कर रहे हैं। अब जान लेते हैं कुछ करंट अफेयर जो कि बिहार राज्य से रिलेटेड है। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने रवि महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया। इसके अलावा बिहार में शिक्षकों को टेट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार राज्य से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम आपको याद करा देंगे और इनको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? इसका आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गाय जनगणना कराई जाएगी, नोट कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं कुछ उत्तर प्रदेश राज्य की करंट अफेयर्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इसके अलावा रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित कर रहा है। तो ये नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर है। और उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? आंसर है बी, हितेश कुमार S मकवाना को वर्तमान में भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अब जान लेते हैं हाल ही में की गई नियुक्तियां। तो देखिए, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के रूप में अशोक बासवानी को नियुक्त किया गया है। WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया। IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच सैन वोंड को नियुक्त किया है। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया। CBI के संयुक्त निदेशक प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। तो ये हाल ही में की गई कुछ नियुक्तियां हैं, इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हीं से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन सभी को नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, श्रीलंका ने हाल ही में अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। हाल ही में हुआ वर्ल्ड कप में भारत के द्वारा 302 रन से एक गहरी मात के द्वारा ये फैसला लिया गया है, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ क्रिकेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो देखिए, वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। साथ में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है? इसका आंसर ऑप्शन बी, चीन ने किया है। चीन के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा। अब जान लेते हैं कुछ करंट अफेयर चीन से रिलेटेड। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। इसके अलावा चीन ने झांग झिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य को दिया गया है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। अब जान लेते हैं कुछ केरल की करंट अफेयर। तो देखिए, केरल में पारूमला पेरुन्नल उत्सव हाल ही में मनाया गया है। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया है। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर घोषित किया गया। सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बना है केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाली है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं केरल के से रिलेटेड, तो ये नोट कर लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है हर एक एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के खेमे का उद्घाटन किया है? आंसर है बी, पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री हैं, याद रखिएगा। इन्होंने किया है पशुपालन एवं डेयरी विभाग के खेमे का हाल ही में उद्घाटन। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, पुरुषोत्तम रूपाला। सभी इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? आंसर है सी, भारत खोलेगा। अब जान लेते हैं भारत से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स। तो देखिए, भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर रहा है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। इसके अलावा भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है। तो नोट कर लीजिएगा, ये भारत से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, 9 नवंबर यानी आज ही के दिन मनाया जाता है विश्व कानूनी सेवा दिवस। 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोलो नारिस डिसूजा को कौन से कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सी, 19वें नंबर के कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मंगलुरु के मान शोभन के सहयोग से कुंडापुरा के करवालो परिवार द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार के 19वें संस्करण का पुरस्कार प्रमुख कोंकणी गायक, गीतकार और संगीतकार अपोलिनोरिस को दिया गया है। यह आपके टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो देखिए, एप्सन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है हाल ही में? रश्मिका मंदाना, श्रद्धा कपूर, अनुष्का शर्मा या कृति सेनन? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी क्वेश्चन जो हमने आपको कराए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।